हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज तक हमने दो चैप्टर पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जहाँ पे चार्ज थे वो मूव नहीं कर रहे थे और एक स्टैटिक कंडीशन में ही सारी एक्टिविटी हो रही थी। और उसी पे हमने ये सारा जो जो था वो पढ़ा। अब आगे बात करते हैं कि अब चार्ज जब मूव करते हैं, चार्ज आर मूविंग, तो क्या होता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है और उसकी इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे होती है और उससे हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी पर से ये पूरा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम पूरी बात करेंगे मूविंग ऑफ चार्ज, पूरी बात करेंगे मूविंग ऑफ चार्ज। तो उसी पर से पहली चीज़ आती है करंट। तो वो करंट है वो हम डे टू डे लाइफ में बहुत उसका यूज़ करते हैं, ये नाम सबने सुना हुआ है और डे टू डे लाइफ में हम उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ करंट इज फॉर्म एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल। तो करंट कैसे बनता है और उसके लिए हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो आप सबको पता है कि चार्ज के पास चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, करंट बनाने के लिए। अब कूलम्बियन फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है, चार्ज ऑन पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन नेचर ऑल्सो इन सर्टेन कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हम लाइटिंग देखते हैं स्काई में। तो यहाँ पे भी लाइटिंग क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ। तो ये जो लाइटिंग है वो ड्यू टू किसके कारण है? चार्ज के कारण। तो फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग इन द स्काई ड्यूरिंग दिस देर इज नो स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज बट चेंज अनइवनली। तो वो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि बहुत सारे चार्जेस मूव हो रहे हैं और उस वो चार्ज है वो मूव होते हैं उसी टाइम वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो हमें हमें पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्ज जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो या तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या तो फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं या तो फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो समटाइम्स लाइटिंग इज ग्रेटफुल in device used by us in day-to-day life, there is a steady flow of charge. Torch and cell-driven clock are example of this. ओके, बैटरी हम चार्ज करते हैं तो उसमें भी करंट फ्लो होता है, राइट। आपके चार्जर पे भी लिखा होता है 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, राइट। तो दैट इज द करंट, कितना फ्लो हो रहा है वो दिख रहा है। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द करंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्लेन इट। ओके, तो देखते हैं कि करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म in cross section of the conductor. Let charge plus q flows in the time t in forward direction and electric field and q minus q charge flows backward direction in similar time t। अब देखो समझते हैं इसको कि सपोज दिस इज अवर कंडक्टर, राइट, और एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया हुआ है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे मूव हो रहे हैं? राइट हैंड साइड। दिस इज ओनली इमेजिनेशन। और यहाँ से जो माइनस चार्ज है
वो कहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जो करंट है प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, और माइनस क्यू की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो यहाँ पे दोनों, अब दोनों सेम क्वांटिटी में मूव नहीं हो रहे, यानी कि प्लस क्यू थोड़े कम हो रहे हैं या माइनस क्यू थोड़े कम हो रहे हैं। तो नेट चार्ज क्यू हमें क्या मिलेगा, सपोज प्लस क्यू चार्ज 10 मूव हुए और माइनस क्यू चार्ज मूव हुए 8, तो नेट चार्ज हमें मिला 2। नेट चार्ज कितना मिला, 2। तो ये जो 2 है डिफरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो for steady current this charge q is proportional to the time t क्वेश्चन, यानी कि I इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी क्यू कौन सा, नेट वाला, राइट। तो करंट हमें कहाँ से मिलता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी। कितने टाइम में, सपोज मैंने 1 मिनट का टाइम लिया, तो 1 मिनट टाइम में कितना में नेट चार्ज मिला, वो नेट चार्ज पे हमें करंट मिलेगा। तो करंट इक्वल टू, करंट is a ratio of charge to time, current is the ratio of charge to time, right। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन, नेट फ्लो of charge through cross section of the conduction in unit time is called electric current I। फिर से, नेट फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई। When flow of charge change with time, then electric current is defined as follows। देखो जो पहली डेफिनेशन दी उसमें यानी कि 1 मिनट में 3 डिफरेंस मिल रहा था, तो वो 3 कांस्टेंट था। बट अभी हम बात करते हैं कि अगर ये जो चार्ज है, नेट चार्ज है, वो चेंज होता रहता है कि पहली मिनट में मुझे 3 मिला, दूसरी मिनट में मुझे 10 मिला डिफरेंस, तीसरी मुझे मिनट में मुझे 7 मिला। तो उस तरह से अगर है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, तो इन टाइम इंटरवल बिटवीन t एंड डेल्टा t लेट नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर b डेल्टा क्यू बी देन एवरेज करंट। तो I इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। And if delta t tends to 0, if delta t tends to 0, then we define the current as limit delta t tends to 0, delta q by delta t equal to dq by dt, or I equal to dq by dt. That means rate of change of charge per unit, rate of change of charge with respect to time, that is our current, right। तो यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हुई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। कन्वेंशनल करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेक्शन करंट, conventional current is taken in the direction of motion of positive charge। यानी कि मैंने बोला कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे हमने एक सर्किट बनाई थी, कौन सी थी, ये वाली, कि यहाँ पे सपोज, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये थी, राइट। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन सी थी, ये वाली। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो थी वो पॉजिटिव चार्ज की हम डायरेक्शन मान रहे थे। तो कन्वेंशनल करंट इज टेकन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज डू नॉट फ्लो। अब यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होते, ऑलवेज मूविंग द नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव होंगे तो वहाँ पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू motion of electron, hence direction of current is taken in opposite direction of the motion of electron, right। तो
हमेशा हम कौन सी डायरेक्शन को मानेंगे, जहाँ से चार्ज है वो मूव होके, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो हमारी करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ऑलवेज करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं उससे ऑपोजिट रहेगी। यानी कि ये जो अगर बैटरी का नेगेटिव है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन मूव होते यहाँ जाएंगे, तो ऑलवेज करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें कि फ्रॉम द डेफिनेशन I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी कूलम पर सेकंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड। क्यों? क्यू का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकंड, सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड, राइट। और उसका दूसरा भी नाम है जिस एम्पियर, यानी कि एम्पियर साइंटिस्ट था जिसने ये फाइंड आउट किया, तो उसके नाम पर से भी हम ऐसा यूनिट करंट का है एम्पियर, राइट। ओके, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट यानी कि एम्पियर्स की डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड इज 1 कूलम। वह 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में मूव हो रहे, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज मूव हो रहे हैं तो करंट मिलेगा हमें 1 एम्पियर। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिवाइस यूज इन डे टू डे लाइफ इज ऑर्डर ऑफ एम्पियर। करंट फ्लोइंग इन लाइटिंग इज ऑर्डर ऑफ 10,000 एम्पियर, राइट। तो यहाँ जो भी लाइटिंग में करंट हमें मिलता है, मीन्स अभी जो क्लाउड के बारिश के मौसम में जो लाइटिंग होती है उसमें जनरली करंट कितना होता है, 10,000 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग इन द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी, करंट फ्लोइंग इन द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, राइट। तो हमारे जितने भी सेंसर काम करते हैं, राइट, जैसे कि माइंड तक जितने भी मैसेज जाते हैं वो सब करंट के थ्रू जाते हैं। हमारी बॉडी में भी एक कंटिन्यूस करंट फ्लो होता रहता है, तो वो माइक्रो एम्पियर में होता है। और उसी के कारण हमारा माइंड है वो समझ पाता है, जैसे कि कुछ चीज़ गर्म है और उस वहाँ हम छूते हैं तो माइंड को तरह इंस्ट्रक्शन मिल जाती है और हम हाथ तुरंत ही वापस ले लेते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी करंट, हमारी बॉडी में करंट मूव होता है। ओके, तो आज ये 2 क्वेश्चन यहाँ तक, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।